आज हम पढ़ेंगे लूनर इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण। तो इसके पहले वीडियो में हमने आपको सूर्य ग्रहण के बारे में पूरा डिटेल्स दे दिया था और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चंद्र ग्रहण। तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए समय बर्बाद न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो लूनर इक्लिप्स, तो लूनर इक्लिप्स मीन्स क्या होता है, हमने आपको यहाँ पर लिख दिया है चंद्र ग्रहण। लूनर इक्लिप्स का मतलब चंद्र ग्रहण होता है। ये एक फिनोमिनान है, यानी कि प्राकृतिक घटना, कोई फिनोमिनान्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये फिनोमिनान्स है, तो इसे पढ़ेंगे आज। तो पहले देखेंगे कि जो हमारा चंद्र ग्रहण होता है वो कैसे लगता है। तो ये हमारा देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि लूनर इक्लिप्स हो या सोलर इक्लिप्स हो, उसको क्रिएट करने में या लगाने में तीन बॉडीज़ का, ये कह सकते हैं कि तीन प्लैनेट्स का, स्टार्स का, वैसे सन तो स्टार है, तो इन तीनों का, सन, मून और अर्थ का इसमें पार्टिसिपेशन होता है। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो देख लीजिए, मैंने आपके लिए फिगर भी ड्रा किया है। तो इस यहाँ पर देखिए, समझ लीजिए इसको, सन और अर्थ और मून, ये तीनों जब एक लाइन में आ जाएंगे और अर्थ सन और मून के बीच में आ जाएगा, और बीच में आने के बाद 180 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा। अगर इन तीनों, जो ये दोनों हैं, दोनों सोलर जो प्लैनेट्स हैं तीनों, और मून और सन को लेकर 180 डिग्री का अगर एंगल क्रिएट कर देंगे तो उसे हम कहेंगे चंद्र ग्रहण। और इसका पोजीशन भी देख लेंगे, जब अर्थ बीच में रहेगा और सन और मून के बीच में जब अर्थ रहेगा और इन तीनों के एक्सिस से 180 डिग्री का एंगल बनेगा, तब हम उसे कहेंगे चंद्र ग्रहण। तो ये हमने आपको अच्छे से समझा दिया। इसको फिर से फिगर भी देख सकते हैं। और अब देखेंगे इसका टाइम ड्यूरेशन। तो टाइम 3 घंटे 28 मिनट, या कह सकते हैं कि 3 घंटे कह सकते हैं कि 29 मिनट, ऐसे कुछ लगता है नियर अबाउट। तो इसका ये रीजन क्यों होता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। तो जो हमारा सोलर इक्लिप्स होता है यानी कि सूर्य ग्रहण, वो बहुत ही कम टाइम के लिए लगता है, क्योंकि उसका हमने आपको उसमें कॉज भी बता दिया था। अब यहाँ पर इसका कॉज समझेंगे कि ये इतने ज़्यादा समय तक के लिए क्यों होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मून, ये अर्थ है और ये मून है। तो मून अपने अपने एक्सिस पर इस साइड को वेस्ट टू ईस्ट मूव करेगा और मून भी अपने एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट मूव करेगा। तो इन दोनों का डायरेक्शन एक ही होगा। तो मान लीजिए कि अगर यह अर्थ यहाँ पर भी आ जाए और मून अगर यहाँ पर रहे, तब भी तो 180 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा, और अर्थ बीच में रहेगा तब भी तो वही पोजीशन रहेगा। इसलिए जब अर्थ अपने एक्सिस पर रिवॉल्व करके मून के जो इसका क्राइटेरिया होता है इसके बाहर निकल जाएगा, तो ये तब ये हटेगा। तो इसको निकलने में इतना समय लगता है, इसलिए इतना ज़्यादा समय सूर्य चंद्र ग्रहण का इतने ज़्यादा समय इसलिए रहता है। और इसका दिन देख लेंगे किस दिन लगता है। तो पूर्णिमा के दिन लगता है चंद्र ग्रहण, पूर्णिमा के दिन। और इसको इंग्लिश में कहते हैं मूनलेस डे कहते हैं इसे। और इसका शैडो बहुत भारी मात्रा में इसका शैडो प्रभावी होता है। 100 किलोमीटर तक इसका प्रभावी होता है शैडो। अगर इसके रेंज में रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ इफेक्ट देखने को मिलेंगे, टेम्परेचर में या फिर आपके आइज में कुछ इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर अब देखेंगे भी इफेक्ट्स। तो जैसा कि हमने सोलर इक्लिप्स में भी यही पढ़ा था, और हमने आपको ये भी कहा था कि नेगेटिव रेज, पॉजिटिव रेज, अम्ब्रा पेनम्ब्रा, ये दोनों शैडो और नेगेटिव और पॉजिटिव रेज हम अगले एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहले इसे समझ लेते हैं। तो इसका इफेक्ट भी आइज और टेम्परेचर पे पड़ता है। तो इसका कॉज में हमने आपको पहले वीडियो में बता दे रहा है, मैं फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूँ। आइज पर इसलिए पड़ता है क्योंकि
हमारा जो ये सन है इसका जो रेज है वो डायरेक्टली अर्थ पे पड़ेगा और मून हमको नहीं दिखाई देगा, इसीलिए हम कहते हैं चंद्र ग्रहण हुआ है। मून हमको ब्लैक दिखाई देता है पूरा, तो इसलिए आई पर इफेक्ट पड़ेगा और टेम्परेचर में भी बहुत हाई टेम्परेचर रहेगा। मतलब अर्थ का जो हमारा टेम्परेचर रहेगा बहुत बहुत हॉट इन्वायरमेंट क्लाइमेट रहेगा उस समय, तो इसलिए टेम्परेचर पे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ये थी कुछ शॉर्ट जानकारियाँ चंद्र ग्रहण को लेकर, यानी कि लूनर इक्लिप्स को लेकर। और इसके पहले हमने आपको सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण पढ़ा दिया है, तो उसको भी जाकर देख लीजिए। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे निगेटिव रेज, पॉजिटिव रेज, अम्बरा और पेराम्बरा। तब तक के लिए जय हिंद।